बचपन से कृपा थी किशोरी जी हमारे ऊपर, गुरुदेव की कृपा, जो मन इसी में लगता गया। पढ़ाई लिखाई भी किए, संगीत की भी शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन संगीत सीखे बस भजन के लिए। क्लासिकल भी खूब सीखे, क्लासिकल भी गाते थे, लेकिन करीब 20-22 साल से हम बिल्कुल इधर मुड़ गए। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। तेरो सब दिन सावन मास, तेरो सब दिन सावन मास। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन की इस यात्रा में, अध्यात्म की इस यात्रा में ना जाने कितने ऐसे महान संत मिले, जिससे मुझे लगता है कि मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया। समाज में, देश में, राष्ट्र में, अलग अलग जगहों पर भी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। आज मेरा सौभाग्य है दोबारा कि मेरे साथ में है तुलसी दीदी जी, यानी कन्हैया जी की नगरी में, ठाकुर जी की नगरी में आज फिर राम जी की व्याख्या होगी, यानी राम जी के विवाह की व्याख्या होगी, राम जी के बाल्यकाल की व्याख्या होगी, और राम जी के और जैसे विवाह में क्या क्या संस्कार होते थे, गीत होते थे, उसके बारे में। दीदी मिथिला की हैं, मिथिला भाषा में बहुत सुंदर पद गाती हैं और बहुत सुंदर अच्छे तरीके से जो है विवाह की व्याख्या भी करती हैं। तो मेरे साथ में है, दोबारा सौभाग्य है। और मैंने पहले वीडियो जब दीदी का अपलोड किया था तो मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि दोबारा जब मुलाकात होगी तो विवाह के बारे में, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा ये सौभाग्य है कि आपसे दोबारा मुलाकात हुई। और अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी की नगरी में, कन्हैया जी की नगरी में। जी, जय श्री राम, जय जय श्री किशोरी जी। अब वृंदावन बिहारी सरकार के नगरी में है तो उनकी भी जयकारा बोलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वैसे दोनों नाम एक ही हैं, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, तो दोनों का अवतार ही एक ही है, बस अलग अलग। मुझे लगता है कि लीलाओं में अलग अलग उन्होंने लीला किए हैं। जी जी जी। तो जय जय श्री किशोरी जी, जय मिथिला, जय मैथिली। और जिन्होंने ये संस्कार दिया उनकी तो जयकार सर्वप्रथम बनता है। जी। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो, समस्त आचार्य चरण कमल की जय हो। जी। इसमें जैसे दीदी आप को कई बार मैंने सुना भी है, तो किन किन लेखकों ने जो है व्याख्या की है विवाह की, क्योंकि बहुत मैथिली में मैं देखता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, तो बहुत सारे लेखक हैं। तो कुछ प्रमुख लेखक ऐसे हों जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पद लिखे हों और उनकी व्याख्या की होगी बात। मिथिला में तो बहुत रसिक आचार्य हुए हैं, लेकिन सबसे हमारे गुरुदेव भगवान ने जो लिखा है, सबसे परम रसिक आचार्य प्रवर श्री मोदलता जी महाराज। जी, श्री मोदलता जी महाराज का ज़्यादा पद हम विवाह में लेते हैं, संत भी लेते हैं, गुरुदेव भगवान ने भी ज़्यादा इनका ही पद लिया है। और श्री रामा जी महाराज, रसरंग लता जी हैं, श्री स्नेह लता जी हैं, श्री मधुर लता जी हैं, श्री प्रेम निधि जी हैं, रीवा नरे श्री रघुराज सिंह जी हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान श्रीमान नारायण दास भक्तमाली जी भी हैं, और हर्षन कुंज सरकार भी हैं। ऐसे बहुत आचार्य हुए हैं। सभी आचार्यों का लेकर के इस विवाह का हम पद, मतलब ये सौभाग्य है कि इतने सारे आचार्यों ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विवाह की व्याख्या की है। जी, सौभाग्य है। जब हम पद गाते हैं तो जो लिखे हैं उसमें हम डूब जाते हैं। जी। हमको ये अनुभव होता है, जो लिखे होंगे उनको कैसा आनंद की अनुभूति हुई होगी, और वो आचार्यों ने जो लिखा है, जो देखा है, वही लिखा है। जी, जी, जी।
हम लोग सिर्फ गायन करते तो ये हालत होती, लेकिन जो आचार्यों का अनुभव जो हुआ अनुभव है, हुआ जो है। दर्शन हुआ है, जी। जो देखे हैं, जो रस पिए हैं, वही लिखा जी, है। तो लिखते लिखते मुझे लगता है कि साक्षात उन्हें अनुभूति होगी, दर्शन भी हो गया होगा। साक्षात जो दर्शन किए हैं वही लिखे हैं। जी जी। अपने श्री अवध धाम में श्री हरसन कुंज सरकार के शिष्य हुए थे कुलकर्णी जी। जी उन्होंने जैसा भाव देखा है सीताराम जी का विवाह के समय, जी। वो अपने कर कमलों से ऐसा छवि बनाई जो मेरे घर में है। जी। तो बहुत सुंदर छवि है, जैसे भामरी के समय का भाव होता है, ऐसे उन्होंने जैसे दर्शन किए वैसे ही वो उतार दिए। जी, आपका कैसे दीदी लगाव उधर आया और कैसे जुड़ते चले गए, और फिर ठाकुर जी की सेवा में या ठाकुर जी की भक्ति में गीत के माध्यम से पूरे देश नहीं, अब तो मैं कई बार, एक बार मैंने देखा था तो विदेश से भी मेरे पास फ़ोन आया था, अमेरिका से, और वो बोल रहे थे कि दीदी से मिलना है, बहुत सुंदर पद गा रही, अपनी भारतीय संस्कृति को जो है लोगों तक पहुंचा रही। तो बचपन का कैसे लगाव आया, धीरे धीरे आप पढ़ते चले गए? इसको ऐसे कहा जाए, जैसे गॉड गिफ्ट कहिए या जी। बचपन से ही हमारी मिथिला का ही शरीर है, जी। और हमारे घर के बगल में ही हमारे पूज्य गुरु माता जी है जिन्होंने ये संस्कार दिया। जी। और सर्वप्रथम गुरु तो माँ पिता होते ही जी। है, उनका भी वही संस्कार है। हम 8 बहनें हैं, सबकी यही संस्कार है। प्रथम तो माँ पिताजी ने दिया, फिर सदगुरुदेव के चरणों में दिया, और गुरु माता जी ने हमको बक्सर धाम पूज्य मामा जी से जोड़ दिया। जी। ये मूल तो गुरुदेव की कृपा है, और जो कृपा संस्कार देख रहे सब मामा जी की कृपा है। जी जी। बक्सर वाले सरकार को सब जगत भर के लोग मामा जी कहते हैं, मामा जी सियाजू कहते के हैं। नाते से। हाँ। श्री किशोरी जी उनकी बड़ी बहन है, जी। वो सियाजू के भाई है, तो इसलिए। जी। और बचपन से इसी मार्ग में पढ़ाई लिखाई भी थी, लेकिन ज्यादा मन अच्छा। इसी में लगता था। बचपन से कृपा थी किशोरी जी का हमारे ऊपर, गुरुदेव की कृपा, जो मन इसी में लगता गया। पढ़ाई लिखाई भी किए, संगीत की भी शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन संगीत सीखे बस भजन के लिए। क्लासिकल भी खूब सीखे, क्लासिकल भी गाते थे, लेकिन करीब 20-22 साल से हम बिल्कुल इधर मुड़ गए। बचपन में जैसे स्कूलिंग आपकी रही होगी, मान लीजिए, तो कभी ऐसा शुरुआत पहला पद गाए हों और सभी लोगों ने बहुत तारीफ की हो, और फिर लगा हो कि मन लगाओ कि अब इधर ही बढ़ जाए? जी जी, मिथिला में जिससे हम क्लासिकल संगीत सीखे गुरु जी से, तो वो सिखाते थे। ये सर्वप्रथम ये हम सीखा था झूला का पद। जी जी। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। तेरो सब दिन सावन मास, तेरो सब दिन सावन मास। मन तू राम चरण में झूलो, तेरो सब दिन सावन मास। जब गुरुदेव ने ये सिखाया सब दिन सावन मास, तो इस मन को क्यों न सियाराम जी के चरणों में सब दिनों के लिए लगा दिया जाए। तो यही भाव आया। बहुत पद सिखाए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, क्लासिकल ही सिखाते थे। मन पछतैया अवसर बीते, ये क्लासिकल सीखते सीखते फिर मैं, जो मेरा संस्कार था, जहाँ की शरीर है, उस उपासना की ओर मैंने कदम बढ़ गया। और मेरा जहाँ तक ये अनुभव है, अब लग रहा है जो मैं संगीत की शिक्षा भी हमारे किशोरी जी इसीलिए दी, जो आगे बस इसको विस्तार करना था, मिथिला पद का और विवाह की उपासना का विस्तार करना था, इसलिए। जी। तो जैसे आज आधुनिक पीढ़ी जो है ज़्यादा फिल्म गीतों को पसंद कर रही है और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, तो ऐसे समय पे आपको पसंद कर रहे हैं लोग, कार्यक्रम होते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, कैसा लोगों का रुझान? आधुनिकता की तो मैं बहुत हृदय से विरोधी हूँ, लेकिन जैसा समाज है तो अब बोलना मैंने कम कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ।
किसी के जन्मदिन हो या किसी का एनिवर्सरी हो, उस सब में मैं जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जी हमारा जो कुछ भी है, गायन है, सेवा है, जी जो छोटी मोटी कृपा मेरे ऊपर है, सब एकाग्रचित एक निष्ठ श्री किशोरी जी के लिए है, जी उनकी प्रसन्नता के लिए। जी और आजकल भजन का भी व्यवसाय बन गया, वो सब जिसको जिसमें मन रुचि हो रहा है जी जी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं जी। जानता। तो जैसे आपका कार्यक्रम होता है, कहीं घरों में जाते हैं या कहीं स्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ कैसा माताओं का और महिलाओं का कैसा रुझान जी होता है? खूब दिव्य आनंद, मैं अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आप जी यूट्यूब भी चैनल देख सकते हैं जी और जो हमसे जुड़े संत हैं उनसे पूछ सकते हैं। जी जी लोग बहुत खुश होते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल बन जाऊं तो जी। मेरे पास एक दिन का भी टाइम कि नहीं है, फुर्सत ना रहे। फुर्सत नहीं है। जी गृहस्थ में हूँ, बच्चे सबकी पढ़ाई लिखाई है, अच्छा, पतिदेव उनकी का भी जिम्मेदारी मर्यादा में साथ रहना बहुत जरूरी है। जी गुरुदेव भगवान का आदेश है जो वो हमेशा साथ रहें, जी उनकी भी सर्विस है, इसलिए अभी जी समय कम देते हैं। आगे जैसे गुरुदेव की इच्छा, किशोर जी की कृपा, तो समर्पण समस्त जीवन उन्हीं के लिए है, जी श्री सीताराम जी के लिए, आचार्यों के उत्सव के लिए। और मैं वहीं जा रही हूँ अभी जहाँ आचार्यों और संतों की आज्ञा है। जहाँ पर आज्ञा है वहीं जी जाते हैं। वहीं जाते हैं उत्सव करने के लिए। जी ये ना जो कोई बुला ले, कोई कहीं पर पैसे भी की बुला ले। प्रलोभन तो मेरे पास है ही नहीं। जी जी हाँ, कोई बुला ले, कुछ व्यवस्था है या नहीं, आधुनिकता में लोग डूबे हुए हैं, नाच गान जी, कर जी। रहे हैं। तो मैं वहाँ बिल्कुल ये नहीं पसंद करती हूँ ऐसे कार्यक्रम में अंतर मन जाके। में वो भाव नहीं जी, उतरता कि वहाँ हम मुझे कार्यक्रम भीड़ जुटाने वाली बात नहीं है। 10 ही रहे लेकिन रसिक समाज, भाव रहे। जिनके ठाकुर जी अपने हो, जो जी ठाकुर जी के लिए जीवन जी रहा, वही मैं जाना पसंद करती हूँ। और हमारे समाज में ऐसे ही संत रसिक विराजमान रहते हैं। जी जी हमारे परिकर में भी ऐसे सब सधे हुए हैं। जी जी अनुशासन से विहीन लोग बिल्कुल नहीं है, सब एकदम अनुशासन पालन करते हैं। जी और जो भी भाव प्रेम है श्री किशोरी जी के लिए, परिकर समेत, और मेरा भी जो गुरुदेव जी, की जी। कृपा से जो कुछ है, जी। सब श्री किशोरी जी के जी लिए। जी। तो बातचीत का सिलसिला मुझे लगता है लंबा बढ़ जाएगा और मेरे दर्शक और सभी भक्तजन जो है अब पद सुनना चाहेंगे, तो दो एक पद ऐसा सुनाए जो विवाह का हो और जिससे सभी जी। लोग आनंदित हों। अभी तो जैसे हमारे दुल्हा सरकार का जन्म उत्सव रामनवमी महामहोत्सव हुआ है, हाँ तो उसमें मिथिलावासी का यही भाव रहता है। भाव ऐसा है, आचार्यों ने लिखा है, जो लोग कहते हैं किनका जन्म हुआ है, तो सखी एक दूसरे के कान लग के कहती है, जो राम जी महाराज का, कौशल्या जी के लल्ला का जन्म हुआ है, तो एक सखी कहती है लल्ला जी का जन्म नहीं हुआ, किनका जन्म हुआ, वो जनक जी के जमाई बनेंगे। जी। वो जन्म से ही अपना वो मिथिला का भाव दर्शाते हैं। अच्छा तो आचार्यों ने ऐसा एक पद लिखा है, सुना रही हूँ मैं, जन्म का ही एक स्टेंजा लेके फिर आगे बढ़ूंगी। जी चलो सखी नाचे गावे आनंद अघैया, चलो सखी नाचे गावे आनंद अघैया, आनंद अघैया हो बाजत बधैया, आनंद अघैया हो बाजत बधैया, चलो सखी नाचे गावे आनंद अघैया, चलो सखी नाचे गावे। कौशल्या जो के कोख प्रगट भई, कौशल्या जो के कोख प्रगट भई, जाए जनक जमैया, चलो सखी जाए जनक जमैया, चलो सखी नाचे गावे आनंद अघैया, चलो सखी नाचे गावे। जन्म से इनका ये भाव बन गया। श्री विदेह राज जी के दामाद ने प्रकट लिया था, हम सब सखी मिलके इनके द्वार जाते हैं, खूब नाचेंगे गाएंगे। ऐसे ये उत्सव सूचना मिथिला नगरी मिथिला में पहुंच गई जी पहुंच गई। ठाकुर जी का जन्म हो गया है, ठाकुर जी का उस समय जन्म बिना हो गया फोन का था, लेकिन अंतर्मन का जो कनेक्टिविटी थी वहाँ सब जी, वहाँ देव लोग काम करते थे, नारद जी ही दूत थे, पत्री लेके नारद जी गए। अच्छा विवाह का ऐसा प्रसंग है, जी जब दूत आई है जनकपुर से अवधपुर, जी तो वहाँ एक रस्म होता है जिसमें चावल रंगा हुआ, उस पे कुछ द्रव्य फूल पान लेकर के एक पोटली जैसा बना करके पुरोहित आते हैं।
वर पक्ष को देने के लिए। तो ऐसे ही जनकपुर से विदेहराज जी महाराज ने पुरोहित को भेजे, उसमें नारद जी ही थे। नारद जी बोले ये शुभ समाचार लेकर हम ही अयोध्या जी जाएंगे। तो लगन पत्रिका लेके नारद जी आए हैं और वो चावल रंगा हुआ पीला अक्षत, उस पे द्रव्य दक्षिणा दिया हुआ, वो दशरथ जी के महल में नारद जी लेके उपस्थित हुए हैं। तो बहुत सब आनंद हो गया। अब क्या कहना है, सीता मैया के जन्म की बात, जन्म की नहीं, ये विवाह पे मैं आ गई जी। जी विवाह पे आ गई मैं जी। विवाह के टाइम पे जब विदेहराज जी ने, राम जी महाराज ने धनुष तोड़ दिया, जब विवाह की बात फाइनल हो गई, जय जयकार होने लगा, तब नारद जी महाराज ने सो पत्रिका लेके वो बोले हम जाएंगे दशरथ जी महाराज को देने के लिए। और चावल रंगा हुआ वो लेके आए, अक्षत बोलते उसको जी। तो वहाँ पूरा जय जयकार हो गया। राम जी महाराज धनुष तोड़ दिए, ऐसे चारों लाल जी का विवाह मिथिला में ही होना है, तो निमंत्रण देना है। तो देवलोक सभी लोग में, चार दसों दिशा में भी दशरथ जी महाराज निमंत्रण देते। तो बोले ये चावल जो रंगा हुआ है जनकपुर से आया है, तो चावल की मात्रा तो कम है, तो और हम लेकर के कहाँ कहाँ जाएंगे, ये भारी भी हो जाएगा, निमंत्रण कैसे दे। नारद जी कह रहे हैं देवलोक में पूरे 14 दिश में निमंत्रण देना है, राम जी महाराज का विवाह है, सभी लोग बारात में चलेंगे, सबके मन में उत्साह है। तो एक चमत्कार हुई, तो बोले क्या अवध का जो चावल है रंगा हुआ, उसमें आप देखिए मिथिला जी से जो लगन पत्रिका आई है उसमें चावल के दाना कुछ सटे होंगे। अगर वो चावल इसमें अवध धाम के चावल में मिला दिया जाए तो ये नहीं घटेगा, पूरे दसों दिशा 14 दिश में अक्षय हो जाएगा, क्योंकि मिथिला के प्रभाव है और मिथिला का चावल का बहुत प्रभाव है। क्यों हमारे किशोरी जी को चावल बहुत पसंद है, जिसको भात कहा जाता है, जो बहुत सुकुमारी है, दुलारी है, तो वो मिथिला में भात प्रसाद के बिना नहीं रह पाता। ध्यान आ गया, मुझे लगता भात की भी कोई परंपरा है क्या? भात बढ़ने की परंपरा तो अलग है, लेकिन मिथिला में भात बढ़ने की परंपरा नहीं है। ये चावल कोई भात बोला जाता है वहाँ। तो हमारे किशोरी जी को भात बहुत पसंद है। आज भी शादी ब्याहों में मैं देखता हूँ तमाम जगहों पे पीले चावल जी जी जी, वो बहुत शुभ माना जाता है, मंगलिक का सूचक है वो जी। तो इसलिए परंपरा वहीं से चली आई है जी। तो इसलिए वो नारद जी देवलोक गए निमंत्रण देने के लिए, तो मिथिला का चावल उसमें मिला लिए, जितना था उतना ही चावल ने उनको भारी पड़ा। सबको निमंत्रण देते, चावल देते जाते, वो कम नहीं हुआ। वो सब मिथिला का प्रभाव है। तो हास्य विनोद में हमारे गुरुदेव पूज्य मामा जी बहुत हास्य विनोद लिखे हैं, गारी का पद भी लिखे हैं, और बहुत संतों के बीच में गारी के पद कुछ बहुत संत विरोध भी करते, आपको ऐसा संबंध, ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर को कौन गारी दे सकता है, आपके ऐसे कैसे साहस हुई, तो वो सब शास्त्र पुराण से साबित कर देते और भाव से भी ऐसे देते आचार्यों में। हम उतना आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव के बराबरी तो इस जन्म में नहीं कर सकते, 7 जन्म में। तो हम अपना मर्यादा के अनुकूल ही गाते हैं, और गाड़ी भी उसी हिसाब से देते। गुरुदेव भगवान सामर्थ्यवान थे, सब आचार्यों के बीच गाते थे, ताल ठोक करके बोलते थे। हम प्रमाण पद्म पुराण से अनेकों गर्ग संहिता सब निकालते थे सबसे, क्योंकि बहुत विरोधी लोग भी होते हैं जी। तो इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे लाड प्यार दुलार हो जाता है, तो जैसे ठाकुर जी को कन्हैया को भी मेरो कन्हैया आ जा तू, है ना, तो जब प्रेम की एकदम अगाध पराकाष्ठा हो जाती है, तो वहाँ पर संबंध में जो है इस तरह की बातें आ जाती। तो उसी तरह से बड़े दुलार और प्यार से ही मुझे लगता है कि गाली की वो परंपरा थी, जो बड़े भाव से कहा जाता है। तो मामा जी एक पद गाते थे, जो ये आप सस्ते में हमको मिल गए और खट्टी मीठी मैं आपको सुनाती रहती। मीठी तो आपकी प्रशंसा है, खट्टी जो है आपकी गाड़ी है, कुल खानदान की जो आपकी पूरी कहानी है। अब कहते हैं सही, कोई गलत नहीं कहते, उनकी खानदान की कहानी कुछ ऐसे ही उल्टे पुल्टे हैं सब। तो इसलिए कहते तो सही, तो लोगों को लगता है ये गाड़ी है, गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, गाली तो दिए ही नहीं। तो उनका बहुत भाव था। तो मिथिला के प्रसंग पे ही आ जाते हैं विवाह का। राम जी महाराज का ही वर्णन करते हैं। राम जी इतना सुंदर रूप माधुर्य उनका था। विदेहराज जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी राम जी महाराज को सर्वप्रथम जब देखे थे तो अपने ब्रह्म ज्ञान को भुला दिए। तो मामा जी का एक पद है, जिनका के देखी बाबा जनक भुलैले,
ब्रह्म ज्ञान छोरी राम रंग में रंगैले, जिनका आगे तुक्ष लागे चार पदार्थवा, सब गुण रोरा लाल के अकथवा, सब गुण रोरा लाल के अकथवा। कवन कवन गुणमा लाल के सुनाई, कहमा से शुरू करी कहमा ले जाई, इनके गुण के इतिवा न अथवा, सब गुण रोरा लाल के अकथवा। इनके गुण का नहीं शुरुआत है नहीं अंत है, कैसे वर्णन कर सकते हैं। पूज्य मामा जी ने लिखा। इसी में एक मिथिला की आचार्य हुई है, मिथिला में रहती है जनकपुर धाम में, श्री पटरानी दीदी जी। पटरानी जी पटरानी दीदी, उनका मैं पद एक लेती हूँ, शुद्ध मैथिली शब्द में है। अच्छा, ये किस उस पर है? ये उनके रूप माधुर्य का ही वर्णन है, क्योंकि राम जी महाराज मिथिला में है तो उनका स्वागत अच्छे से, उनकी जो स्वभाव है, सील है, रूप है, माधुर्य है, जो चमत्कार है, जो सखियों के साथ जादू डाले हैं तो वो सबका वो लिए हैं। फिर भी उनका ये भाव है, कितनी भी सुंदर है लेकिन हमारी सियाजू की समानता नहीं है। तो ये तो हास्य रस है, तो सखी अपना पक्ष मजबूत कर ही लेती है। हमरा सियाजू के भेलखिन मेहमान है, निहारू अनमोल दूल्हा। हमरा सियाजू के भेलखिन मेहमान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है रूप गुण सीलक निधान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है रूप गुण सीलक निधान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है बदन सहस जनु चान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है बदन सहस जनु चान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है कोटि कोटि मदन लजान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है कोटि कोटि मदन लजान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है यद्यपि सकल गुण खान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है यद्यपि सकल गुण खान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है तैयो नहीं सिया के समान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है तैयो नहीं सिया के समान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है जिनके करे छन श्रुति गान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है हंसी हंसी कुटलन धान है, निहारू अनमोल दूल्हा। सखी है हंसी हंसी कुटलन धान है,
निहारू अनमोल दुल्हा मिथिलानी सखी के छथि प्राण है। निहारू अनमोल दुल्हा पटरानी सखी के छथि प्राण है। निहारू अनमोल दुल्हा। तो कुल मिला के जितना भी पद गाएंगे, जितना भी कहेंगे, तो किशोरी जी की ही व्याख्या ज्यादा किशोरी जी की ही व्याख्या है जो है किशोरी जी को ही। और हमारी किशोरी जी श्रेष्ठ है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करी सीता न तो हम राम वल्लभा। तो हमारी किशोरी जी है ही जी सब सर्वस किशोरी जी है। राम जी के प्राण किशोरी जी है। तो उनके बिना तो कुछ बात बनने वाले। राम जी महाराज खूब खुश होते हैं। और हम कभी कभी दो पक्ष भी, जिसमें चारुशिला जी राम जी के पक्ष से रहती है सखियों में, चंद्रकला जी किशोरी जी की साइड से रहती है पक्ष से। तो कभी कभी सखियां राम जी की भी वर्णन करती, लेकिन सियाजू की पक्ष वाली जीतने नहीं देती है। सब पद में हमारे किशोरी जी आगे। जैसे एक मिथिला का व्यवहार होता है विवाह में, महुआ की विधि, उसमें 2 थाली में खीर रहती है और उसमें थाली बदला हम करते हैं। तो किनकी थाली ऊपर रहती तो उनकी जीत होती है। तो उसमें भी किशोरी जी की थाल हम लोग ऊपर कर लेते हैं, जिसमें राम जी महाराज हार ही जाते हैं। दुल्हा सरकार गीत के माध्यम से ऊपर, गीत के माध्यम से मिथिला में ये खीर खाओ ने लजाओ सुनो चारो भैया, हे यो चारो भैया, हे यो रघुरैया। खीर खाओ ने लजाओ सुनो चारो भैया, यही खीरवा में बाबू बरबर गुण माँ। महिरम बुलथी यहाँ के मैया। इसी खीर से आपका जन्म हुआ है। अच्छा। आपकी माता जी ने इस खीर का महत्व जान चुकी है, इसलिए इस खीर को आप गुण है इनका बखान में कितना करूं। रघुकुल को बसाने वाले, दीपक देने वाले यही खीर है। अगर माता जी ये खीर नहीं खाती तो आपका दर्शन हम नहीं कर पाते। अभी कोहबर कुंज में हास्य विनोद हो रहा है आपके साथ इस खीर के बदौलती। तो सरकार डरते हैं खीर से। अच्छा। सखियां हास्य विनोद कहते आप मत डरिए, इस खीर में कुछ ऐसी चमत्कार नहीं जिससे आपको खतरा है। ये आपके माता जी को ही इस खीर ने कमाल करके दिखाई थी। तो ये हंसी टिटोली एकदम। तो लास्ट में वही जी थाली बदलने की है। तो स्नेहलता, आचार्य प्रवर स्नेहलता जी का ये पद है। तो कहते हैं स्नेह लताए हो महुअक गावत, थार करत सखी बदलैया। आहे थार करत सखी बदलैया, खीर खाओ ने लजाओ सुनो चारो भैया। तो सब पक्ष एक फिर आगे की विधि होती जिसमें कौड़ी खेलते हैं सरकार कोहबर कुंज में सीताराम जी। तो उसमें भी जीत किशोरी जी की होती है। तो सखियां सरकार से पूछती है आप पहले ये फैसला कर लीजिए कि ये कौड़ी खेले में जीत हार जिसकी होती है तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा और हम मिथिलावासी को क्या करना पड़ेगा। हम बाद में झमेला नहीं खड़ा करना चाहते हैं, तो आप पहले बताइए। तो सखियां कहती है जो आप जीत जाते हो तो मैं आपके साथ किशोरी जी की दासी बनके सदा के लिए अवध धाम जाऊंगी। सखियां कहती है अगर हमारी स्वामिनी जी की जीत हुई तो आप हमेशा के लिए मिथिला में सखियों की चेला बन करके रहोगे यहीं। तो सरकार स्वीकार करते हैं। तो इसमें जीत सखी किशोरी जी की होती है। तो सरकार मिथिला में ही रह जाते हैं। जो वचन दिए हैं राम सदा सेवक रुचि राखी, इसीलिए जो वचन दिए हैं। तो मिथिलावासी का ये भाव है, पूज्य मामा जी ही लिखे हैं जो कोहबर से बाहर ना भैला हो राघव जी कौना गुमान में भूलेला। कोहबर से बाहर उनको होने ही नहीं दिया। किस गुमान में है। ये भी एक लाइन सुना रही हूँ मैं। कौना गुमान में भूलेला हो राघव जी कौना गुमान में भूलेला,
बर बर जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब हुन कर ललना कहेला। मिथिला में आवे से पहले अवध में, कौन पुरुषारथ कमैला। तारिका के मारला सुबाहु के जरेला, मिथिला के राह जब धैला हो राघो जी, कौन गुमान में भूलेला। किस गुमान में आप भूले हुए हैं? आप अवध में जब तक रहे आप अपना इतिहास उल्टाइए, आपसे एक भी बढ़िया कम हुआ है? कोई आप जो पराक्रम दिखाए हैं, जब विश्वामित्र मुनि जी के साथ आप मिथिला की राह पकड़े हैं, किशोरी जी की राह, मिथिला की राह पकड़ने से आप में एक ऐसी शक्ति आई है, शक्ति स्वरूपा हमारे सियाजू ने ऐसी शक्ति आपको भर दिया, जो आप में ऐसी बल प्रदान किया, जो तारिका को तभी आप मारे हैं, सुबाहु का उद्धार तभी किए हैं, फिर जनकपुर में गंगा स्नान किए हैं, गुरु जी के साथ जनकपुर के दर्शन के लिए आप निकले। उससे पहले आप क्या पुरुषार्थ किए? आप देखिए अपना चरित्र उल्टा के, तो मिथिला का ये महत्व है, हमारे किशोरी जी का ये महत्व है। तो आप किस गुमान में फूले हुए हैं, किस गुमान में भूले हुए हैं? एक बार ही शरणागत हो जाए किशोरी जी के चरणों में। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का खूब भाव है, सही में किए हैं, खूब उनसे हास्य विनोद किए हैं, और बाद में ढिठाई भी, माफी भी चाहते हैं। तो उसमें ये कोहबर के प्रसंग में कहते हैं, राघव जी कोहबरे बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबरे बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज लेकिन हम सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। उपासना में, भावना में, जो सियाजू के बड़े भैया हैं भाव में, उनकी पत्नी राम जी को सरहज लगती है। सिया जी के बड़े भैया जो है, उनकी पत्नी राम जी को सरहज, जिसको मिथिला में सरहज कहा जाता है। वैसे किशोरी जी के भाई श्री लक्ष्मी निधि जी हैं, जो सियाजू से 10 साल के बड़े हैं, उनकी पत्नी श्री सिद्धि प्यारी जी है। इनका भाव बहुत दिव्य है, जो राम जी को अपने सिद्धि सदन में ही रख लिए। ये भी एक अलग उपासना है, मिथिला में बहुत रस्म है। अगर इस भाव में जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे मिथिला के भाव से, कितनी प्रगाढ़ है। हम लोग तो किसी योग्य नहीं है, किसी एक, मैं क्या बताऊं, किसी योग्य नहीं है। इतनी व्याख्या लंबी आप कर रहे हैं जी, तो कुछ नहीं। और मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग जानकारी रखते हैं विवाह की, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जब बात की, जानकी जी के बड़े भैया की बात की, तो उनके तक तो पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। ये रसिकों की चीज है, ये रसिक के बिना कोई जान भी नहीं सकता है। रसिक ही इस रस को पिए हैं, रस को संभाल के रखे हैं, उसी रस को लिखे हैं। तो ये जो रसिक संप्रदाय है, जो रस को पीना चाहते, जो सही में भक्ति करना चाहते, सही में उपासना की बात जानना चाहते, वही जान सकते हैं। रसिक के बिना किसी को ये संभव नहीं है। आचार्य की कृपा के बिना, जैसे विवाह में ये भी पद आते हैं, जब हमें विवाह उत्सव मनाते होते हैं, तो सभी आचार्यों का पद हमारे गुरुदेव भगवान ने लिया है। जैसे कोई कुल देवता की मनौती करते, उनकी प्रार्थना करते हैं, जो प्रसन्न हो जाता हमारे घर का सब काम अच्छा हो, ऐसे हमारे कुलदेव, हमारे सर्वस्व हमारे आचार्य हैं। आचार्य होते कौन हैं? जो इस भक्ति रस का आचरण करके, जो आचरण से जिए हैं, वही आचार्य गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। वो अमर हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो उनका बस कहीं उन्हीं की कृपा से सबको रस मिलता है। तो गुरुदेव भगवान ने इनका, आचार्यों का भी खूब उसमें पद लिखा है। इसमें है ये पद, लालन ब्याहन आंगन बेगी पठाए जो, आपहु सहित समाज तहाँ चली आए जो, समधिन को नहीं लाए सुयस की मिगाई जो,
कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी को बेगी बुलाइए जो मिथिला माही विराजिए मोद बढ़ाइए जो आचार्यों का नाम है मोदलता जी का। शुरुआत में वही आचार्य इस पद में प्रतिष्ठित है। सभी आचार्य मिथिला माही विराजिए मोद बढ़ाइए जो मिथिला माही विराजिए मोद बढ़ाइए जो हरि जन हिय रघुराज स्नेह सरसाइए जो रामा रसिक। सब आचार्यों का नाम है। रामा रसिक लताजू रसरंग लताजू रामा रसिक रस रंग मधुर लताजू मधुर बरसाइए जो नारायण गुरु प्रिया अली मन भाइये जो रसिकन उर अभिलाष सुआस पुराइए जो लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो। मुझे लगता है कि आपसे अगर बातचीत की जाए और ये पद जो है और गीत गाए जाएं तो 2-3 दिन का समय 3 दिन लगातार चल सकता है। लगातार समय कम होता है। जहाँ अपने यहाँ नोएडा में जो विवाह होता है उसमें एक समय का मर्यादा है। 10 बजे के बाद साउंड एलाउ नहीं है, तो वहाँ हमको 6 घंटे में विवाह विश्राम करना पड़ता है जी। जिसमें हम आज तक अगर हमसे पूछा जाए तो हम आज तक जी भर के विवाह का पद नहीं गाए। बक्सर धाम गुरुद्वारा में जो होता है हमारे गुरुजी के यहाँ बक्सर धाम में, तो वहाँ 3-4 बज जाते सुबह। तो वहाँ भी मन नहीं भरा है। पता नहीं कब जीवन में 2-4 दिन लगातार अगर गाते रहें, क्योंकि जितने आचार्यों का मैंने नाम कहा सब आचार्य ने अपने भाव का पद लिखा। अब विधि बहुत है। मिथिला में लौकिक विधि की प्रधानता है, तो इसमें विधि बहुत है। सब विधि के सब आचार्यों का पद है, तो मैं एक आचार्य का ही पद लेती हूँ। अगर संपूर्ण आचार्य का पद लूँ तो मैं लगता है करीब हफ्ते भर चलेगा। और जीवन पर्यंत में अगर गाते रहूं जितने आचार्यों ने लिख दिया है पद, तो आयु कम पड़ जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़रूरत है नई पीढ़ी के लोगों के लिए कि नई पीढ़ी सीख सके, जान सके, इनके भाव को जान सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने। नई पीढ़ी के लिए हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, प्रार्थना निवेदन अवश्य करेंगे। जो हम जितना ही करते हो जीवन में दिखावा ना करें। लोगों के रिझाने के लिए हमारा एक भी कर्म ना हो। हम हृदय से समर्पित अपने गुरुदेव को रिझाने के लिए, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम ये काम करें। भले हम 1 घंटा की साधना करें और 2 ही पद गाएं, उस पद के भाव में, उस माधुर्य में, उस रस में डूब जाए। तो अभ्यास करना पड़ता है। जैसे रामदेव जी अभ्यास करवाते 10 बार ये करो योगा की अभ्यास, बाद में वही बंदा 100-200 बार कर लेते हैं, 2 घंटे भी कर लेते हैं। तो ये अभ्यास की चीज़, अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र चित्त से हम इष्ट गुरु का ध्यान करें, नाम का आश्रय लें, और जो भी दिख रहा है, जो लीला हो रही है, उसको अपने जीवन में उतारें। तो इसी से लोग आगे बढ़े, इसी से सच्ची भक्ति होगी। दिखावा खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, अभी आपने दीदी से लंबी वार्ता सुनी और प्रसंग, पद, दोहे, गीत के माध्यम से बड़े ही भावपूर्ण तरीके से उन्होंने हम सबके सामने रखा। तो जैसा दीदी का विचार है वैसा ही संस्कार है, और विचार और संस्कार का जब तालमेल एक हो जाता है
तब एक रस हो जाते हैं, फिर एक चित्त हो जाते हैं और फिर भाव के सागर में डूब जाते हैं। कई ऐसे गीत जो है दीदी गा रही थी, तो आप सब ने देखा होगा कि एकदम भाव के सागर में गोते लगाकर सुध बुध खोकर बस किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों को समर्पित हो गई थी। तो ऐसा ही भाव अगर नई पीढ़ी के लोगों तक पहुँचे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज जो गीत में संगीत के माध्यम से हो हल्ला हो रहा है, तो मुझे लगता है उस ओर न लौटकर हम अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर लौटेंगे, मिथिला संस्कृति की ओर लौटेंगे और ऐसे ही हम ठाकुर जी का, राधा रानी का, किशोरी जी का और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भी बखान कर सकेंगे। आज एक बार फिर ठाकुर जी की नगरी में, कन्हैया जी की नगरी में दीदी से जानकी मैया का और राम जी का जो बखान सुना, गुणों का बखान सुना, आप सबके साथ मैं भी बहुत बहुत आनंदित हूँ और वादा करता हूँ कि फिर एक नए प्रसंग के साथ जल्द ही दीदी के साथ फिर भेंट वार्ता कराऊँगा। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही गीत, संगीत, संत, महात्मा, त्यागी सभी का दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।